हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे HI 6555 पावर आईसी का जो पावर सर्किट है, और HI 6522 चार्जिंग आईसी, यानी कि हवाई के मॉडल में HI का जो सीरीज आता है उसके अंदर चार्जिंग की जो आईसी है उसकी चार्जिंग सर्किट को समझेंगे, और चार्जिंग सर्किट से पावर आईसी को इनेबल करने वाले सिग्नल के बारे में देखेंगे। पावर आईसी का टोटल सीक्वेंस नहीं देखेंगे, लेकिन चार्जिंग आईसी से पावर आईसी को ऑन करना और जो इम्पोर्टेंट सिग्नल है जिसकी मदद से फ़ोन हमारा ऑन होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो HI 6522 चार्जिंग आईसी को पूरी तरीके से देखेंगे, और इसके थ्रू PM यानी कि जो HI 6555 है, 6555 है, HI यानी ये इसकी पावर आईसी, इसका वर्जन 100 है। ये वाली आईसी का हम जो है इम्पॉर्टेंट सिग्नल देखेंगे। इसकी पूरी सर्किट को हम जो है इस वीडियो में जो है कवर नहीं करेंगे, लेकिन इसकी पूरी सर्किट अगर आप कमेंट करके बोलोगे कि सर इसकी पूरी सर्किट हमें एक्सप्लेन कर दो, तो मैं देखूंगा कि कितने लोग जो हैं इंटरेस्टेड हैं और उनको ये चाहिए। मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूंगा और देखूंगा कि कितने लोग कमेंट करते हैं और बताते हैं कि उन्हें ये सीरीज़ चाहिए और इसकी पूरी पावर सीक्वेंस चाहिए। तो मैं उन्हें ज़रूर यूट्यूब पर उन लोगों के लिए यूट्यूब पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको HI 6555 का पूरा पावर सीक्वेंस एक्सप्लेन करूंगा। आज का जो टॉपिक है ये भी कम नहीं है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका चार्जिंग सर्किट, किस तरह से चार्जिंग सर्किट काम करता है, और चार्जिंग सर्किट से जो पावर आईसी के अंदर इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है जिसके थ्रू हमारा पावर आईसी ऑन होता है और अपना आउटपुट जनरेट करता है और सीपीयू को ऑन करने में मदद करता है, यानी कि सीपीयू को ऑन करता है। तो उसकी लाइनों को हम यहाँ पे ड्रॉ करके आपको समझाने वाले हैं कि किस तरह से हमारा जो सर्किट है वो काम करता है। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे वी बस सप्लाई को ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारी चार्जिंग आईसी के अंदर इन करती है, ये आप सभी को पता है। तो वी बस 5 वोल्ट हमारा चार्जिंग आईसी के अंदर इन करेगा और यहाँ से हमारा वीपीएच पावर बन के इस पीएम के अंदर आ जाएगा। इतनी बात तो सबको पता है। ये वीपीएच पावर के पास में यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्टेड होगा जो कि बूट कैपेसिटर होगा, जिसपे अंदर की साइड में बीटीएसटी साइड में 8 वोल्ट बनता है, ये भी आप लोगों को पता है। वीपीएच पावर रिटर्न आईसी के अंदर आता है बैटरी को चार्ज करने के लिए, यानी यहाँ पे वी बैट कनेक्टेड होगा, यहाँ से बैटरी पर ये ड्राइव करता है। ये एक छोटा सा सर्किट है जो कि कॉमन होता है सबके अंदर। अब ऐसा कौन सा सिग्नल है जो चार्जिंग आईसी के से निकल के पावर आईसी के अंदर जाता है, जिससे पावर आईसी के पास, इस आईसी के चारों तरफ मैं बता दूं 4 कॉइलें होते हैं टोटल। आपको देखने में हो सकता है कि अधिक दिखे कहीं पे, लेकिन होगा 4 ही कॉइल। इसके सीक्वेंस में केवल 4 कॉइल ही होती है आउटपुट की, और उसके बारे में हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि चारों पर कौन कौन सी सप्लाइयाँ बनती हैं और जो बोर्ड में कहाँ पे जाती है, यानी सीपीयू के अंदर ही जाती है लेकिन किस काम के लिए जाती है। तो HI 6555 जो है उसका वर्जन 100 है ये, और उसके अंदर यहाँ पे वी सिस्टम पावर जो है, वी सिस्टम पावर जो है वो हमारा वीपीएच पावर यहाँ पे पावर आईसी के अंदर इंटर करेगा। अब हमारा जो HI सीरीज़ का HI 6522 आईसी है, ये 6522 ही है। इसका जो सर्किट है वो हमें यहाँ पे हमने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। चार्जर मैनेजमेंट ये हमें मिला है हॉनर के 9i में, और हॉनर 9i का जो हमने यहाँ पे स्कीमेटिक ओपन कर रखा है और यहाँ पे इसका लेआउट अवेलेबल है, जिसमें यहाँ पे ये चार्जिंग आईसी शो हो रही है और इसका बोर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे ये चार्जिंग आईसी दिख रही है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे चार्जिंग आईसी दिख रही है, ये चार्जिंग आईसी है। तो उसका पावर आईसी यहाँ पे है और इसमें 4 कॉइल है, 1 2 3 और 4। और यहाँ पे आपका और भी आईसियाँ हैं, इनके बारे में हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इसका पूरा पावर मैनेजमेंट एक्सप्लेन नहीं कर रहे हम यहाँ पे। इसको भी एक्सप्लेन करेंगे, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कमेंट करोगे तो। साथ ही साथ कमेंट जो है कम से कम 50 से ऊपर आने चाहिए, तभी मैं आपको ये वीडियो मैं इन आईसियों का सीक्वेंस आपको एक्सप्लेन करूँगा। कम से कम 50 लोगों का कमेंट आना चाहिए और मुझे ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ठीक है आप लोगों को चाहिए, तभी मैं आपको ये वीडियो का पावर सीक्वेंस आपको एक्सप्लेन करके वीडियो जो है आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करूँगा। तो कम से कम 50 लोगों का जो है कमेंट मुझे इस वीडियो पर चाहिए। यहाँ पे चार्जिंग आईसी
और चार्जिंग आईसी से जो इम्पोर्टेंट सिग्नल जो है पावर आईसी के अंदर जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे और चार्जिंग सर्किट को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे चार्जिंग आईसी का जो कोड है इसको हमने कॉपी कर लिया U1602 और स्कीमेटिक के अंदर यहाँ पे डाल के इसको Ctrl+V और सर्च कर लिया। तो हमें सर्च करते ही यहाँ पे आईसी समझ में आ गई। यहाँ पे दिख रहा है HI6521 बोल रहा है ये, और वर्जन जो इसका बोल रहा है 223, लेकिन ये 21 नहीं है, इस बोर्ड में 22 ही लगा होता है। HI6522 लगा होता है। जो आईसी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया ये आईसी लगी होती है इस बोर्ड में। तो देखो यहाँ पे वी बस यूएसबी जो है ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी से क्रॉस होकर यानी कि उसको आउट करके यहाँ पे ये आ रहा है। यहाँ पे इन करेगा 5 वोल्ट। इन कैपेसिटर पर आप चेक कर सकते हो। साथ ही साथ मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 5 वोल्ट हमें इन होगा, 5 वोल्ट हमें मिलेगा और यहाँ से VPH पावर जो है हमें प्राप्त होगा। तो आप इस कैपेसिटर पर या फिर इस कॉइल पर VPH पावर जो है चेक कर सकते हो, जिसको V सिस्टम बोला गया है। यही हमारा सिस्टम में जाएगा यानी पावर आईसी के अंदर जाएगा और यहाँ पे बूट कैपेसिटर लगा हुआ जहाँ पे हमें 8 वोल्ट मिलेगा। यहाँ पे बैटरी कनेक्टर कनेक्टेड है। ये VPH पावर रिटर्न अंदर आ रहा है और यहाँ से बैटरी पे ये ड्राइव करेगा चार्जिंग की वोल्टेज, और जो VPH पावर है वो पूरे सिस्टम में जा रहा है और बैटरी को चार्ज करने के लिए आईसी के अंदर रिटर्न आ रहा है। ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं चार्जिंग सर्किट के अंदर। किसी भी मॉडल में आपको ये ज़रूर दिखेगा इतना। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा और यहाँ पे दिख रहा है VBAT, और VBAT जो है ये इसका कनेक्शन यहाँ पे कनेक्टेड है 100 के रजिस्टर के थ्रू। चार्जिंग इनेबल यहाँ पे लिखा हुआ है, चार्जिंग इनेबल इसके ऊपर कनेक्टेड है। यानी कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस आईसी के अंदर जब तक आप बैटरी नहीं लगाओगे तब तक आपकी चार्जिंग इनेबल यहाँ पे बैटरी की जो वोल्टेज होगी उसी से चार्जिंग इनेबल होगा। यानी कि बैटरी लगाते ही चार्जिंग इनेबल होगा और बैटरी चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि आपको बैटरी कनेक्टर पर ऑलरेडी कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। यानी कि जब बैटरी लगाओगे तो बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज जो होगी बैटरी की वो आगे इसको ऑन करेगी और चार्जिंग इनेबल हो जाएगा। और यहाँ जो थर्मल सेंस है वो ग्राउंड किया गया है, इसका यूज़ यहाँ पे नहीं है। तो थर्मल सेंस होगा कहाँ पे यूज़, उसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे रेजिन जो चार्जिंग की एक LDO वोल्टेज बनती है, रेजिन जो कि 5 वोल्ट होती है, BQ में आपने देखा होगा। ये रेजिन वोल्टेज जो है एक 2.2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर से फिल्टर होकर USB इन ट्रिप बन रही है, USB इन ट्रिप, और ये जाएगी हमारी PM के अंदर। जो HI का PM है उसके अंदर 65, HI का PM जो है वो 6555 उसके अंदर जाएगा। वर्जन 100 होता है इसमें। तो USB इन ट्रिप हमारा पावर आईसी के अंदर जा रहा है, CPU के अंदर बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, ठीक है। जबकि BQ आईसी में CPU के अंदर जाता है। और यहाँ पे रेजिन वाली वोल्टेज है, ये CPU में 5 वोल्ट तो नहीं जाएगी ना, इसीलिए ये पावर आईसी के अंदर 5 वोल्ट जा रही है। साथ ही साथ ये एक छोटा सा चार्जर का सर्किट यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत ही छोटा सा, काफ़ी इजी। तो देखो बैटरी लगाते ही चार्जिंग इनेबल हो रही है, रेजिन निकल के 5 वोल्ट USB इन ट्रिप हो जा रही है। तो ये USB इन ट्रिप है क्या? यही USB इन ट्रिप जो है जो PM को ऑन करेगी। PM को क्या करेगी? ऑन करेगी, PM को ऑन करेगी। अगर ये USB इन ट्रिप PM में नहीं जाएगी तो PM के आउटपुट्स नहीं बनेंगे। साथ ही साथ इसके नीचे जो सेक्शन दिख रहा है ये WLED का है, यहाँ पे स्टार बना हुआ है। तो स्टार का मतलब है कि इसका यूज़ यहाँ पे नहीं किया गया है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि किसी अदर मॉडल में ये लाइट का सेक्शन WLED जो लाइट आईसी होती है वो इस बोर्ड में, इसका मतलब है कि इस बोर्ड में लाइट आईसी अलग से लगी होगी। लेकिन अगर यहाँ पे स्टार बना है तो इसका मतलब है कि इस बोर्ड में लाइट आईसी अलग से लगी होगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे लाइट की सप्लाई का यूज़ किया जा सकता था, यहाँ पे सीधा लाइट की सप्लाई बना सकते थे वो। साथ ही साथ यहाँ पे फ्लैश लाइट का सेक्शन है और VSN यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, VSN यानी कि ग्राफिक का भी पोर्शन यहीं पर है। डिस्प्ले की जो +5 वोल्ट और -5 वोल्ट की जो सप्लाई होती है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, VSN और VSP, VSN और VSP। तो ये जो VSN और VSP दिख रही है 5 वोल्ट -5 वोल्ट है, ये VSN -5 वोल्ट और VSP +5 वोल्ट, यानी कि ये डिस्प्ले बायस की सप्लाई है। और एक LDO का भी सेक्शन है यहाँ पे जो NC है, यहाँ पे उसका यूज़ नहीं है, और ये कंट्रोल सेक्शन है। तो चार्जिंग का यहाँ पे हमारा चार्ज करने का पूरा सेक्शन है। चार्ज को इनेबल यहाँ से किया गया E2 नंबर की पिन से बैटरी लगाते ही, और चार्जिंग लगा है, प्लग इन हुआ है, इस बात का पता जो है पावर आईसी को USB इन ट्रिप से चल रही है। साथ ही साथ यहाँ पे
एंट्रिप लाइन जो दिख रही है ये चार्जिंग डिटेक्शन की लाइन है जो सीपीयू के अंदर जाएगी। ये एंट्रिप लाइन अगर डैमेज होगा तो आपका चार्जिंग डिटेक्ट नहीं होगा। जब आप चार्जर प्लग इन करोगे तो स्क्रीन पर चार्जिंग शो नहीं करेगा, और जब चार्जिंग सीपीयू के अंदर डिटेक्ट होगी तो सीपीयू से I2C से क्लॉक और डेटा के जरिए सीपीयू से क्लॉक आएगा, यहाँ पे एक एड्रेस के थ्रू डेटा आएगा, और यहाँ से जो भी डेटा होगा चार्जिंग का वो सीपीयू के अंदर चला जाएगा। तो डेटा पे देखो बाई डायरेक्शनल बना है और क्लॉक पे सिंगल है। क्लॉक आती है, डेटा रीड राइट दोनों होती है, तो यहाँ पे बाई डायरेक्शनल आपको शो हो रहा है। तो एंट्रिप के बाद क्लॉक, क्लॉक के बाद डेटा हमारा जो है आना जाना शुरू हो जाएगा। यानी जो चार्जिंग की डेटा इस कंट्रोल सेक्शन से मिलेगा हमें, चार्जिंग की जो भी डेटा मिलेगी वो सीपीयू तक जाएगी और स्क्रीन पर वो परसेंटेज हमें शो करेगा। अगर परसेंटेज से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है तो जरूर आप I2C लाइन को चेक करो। अगर I2C लाइन सही है तो आपकी चार्जिंग IC डैमेज होगी, या फिर सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा, या फिर बैटरी के अंदर जो एक रजिस्टर लगा होता है इस हवाई के फ़ोनों में, हॉनर के फ़ोनों में बैटरी के अंदर एक रजिस्टर लगा होता है बैटरी के सर्किट के ऊपर, उस रजिस्टर को आप जंपर से शॉर्ट करोगे तब भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो चार्जिंग इन ट्रिप के बाद ये एक नीचे आपको यहाँ पे एक अदर नाम दिख रहा है PMU रीसेट आउट। ये क्या है? ये यहाँ से बिल्कुल भी जनरेट नहीं होता है, ये आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो ये PMU रीसेट आउट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ़ोन को ऑन करने के लिए, तो इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। PMU रीसेट आउट जो है इस चार्जिंग IC के कंट्रोल सेक्शन में भी आ रहा है। जैसा कि आप पढ़े हो PMI 8952 के अंदर पावर IC से पावर ऑन रीसेट निकलता है, और जो चार्जिंग IC के अंदर भी आता है और CPU के अंदर भी जाता है, तो वही लाइन है ये। लेकिन ये लाइन इसमें थोड़ा सा चेंज है। ये पावर ऑन रीसेट जो PMU रीसेट है, PMU रीसेट आउट, ये eMMC को भी रीसेट कर देती है। पावर IC से रीसेट आउट निकलेगी, चार्जिंग IC को रीसेट करेगी, CPU में भी जाएगी और eMMC को भी रीसेट करेगी। ये लाइन पावर IC से आ रही है। तो चलिए हम ड्रॉ कर देते हैं पूरी तरीके से आपको, और यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो बैटरी का कनेक्शन 100K से चार्जिंग इनेबल, बैटरी का कनेक्शन 100K से चार्जिंग इनेबल, 100K से चार्जिंग इनेबल। तो जैसी बैटरी हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारी चार्जिंग जो होगी वो इनेबल हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ से USB इंट्रिप निकल के जो हमारा इसके अंदर चला जाएगा, पावर IC के अंदर USB इंट्रिप 5 वोल्ट। ये USB इंट्रिप जो है ये रेजिन नाम से यहाँ पे निकलता है, रेजेन, जो कि चार्जिंग LDO होता है रेजेन 5 वोल्ट का। और यहाँ पे कैपेसिटर लगा होगा 2.2 माइक्रो फैरड। और उसके बाद जब ये इसके अंदर आएगा USB इंट्रिप तो इसकी आउटपुट जो है वो जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। और इसी पावर IC से एक क्रिस्टल कनेक्टेड होता है जो कि हमारा 19.2 मेगाहर्ट्ज का होता है, 19.2 मेगाहर्ट्ज का होता है। क्रिस्टल में 4 पिनें होती हैं, हमने यहाँ पे 2 पिनों को ही ड्रॉ किया है, बाकी 2 पिनें पावर IC से ही कनेक्टेड होती हैं। तो अब जो है यहाँ पे यहाँ तक तो समझ में आ गया कि इंट्रिप हो गई। उसके बाद आपका जो है I2C और चार्जिंग इंट्रिप के बारे में बात करनी है। तो चार्जिंग इंट्रिप यानी कि ये USB इंट्रिप जो है वो एज ए पावर गुड काम कर गया, और जो चार्जिंग इंट्रिप है उसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। और चार्जिंग इंट्रिप हमारा जाएगा यहाँ से CPU के अंदर, CPU के अंदर चार्जिंग इंट्रिप CHG इंट्रिप, और CPU से आएगा क्लॉक, सीरियल क्लॉक, और यहाँ से जाएगा डेटा। तो ये हमारा सीरियल डेटा, सीरियल क्लॉक और डेटा जो है CPU से डायरेक्ट हमारा चार्जिंग IC के अंदर कनेक्टेड होगा। इन 3 लाइनों को चेक करना आपको जब डिटेक्शन ना हो और परसेंटेज से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि कंटिन्यूसली परसेंट जो है अप हो रही है, लगातार चार्जर लगा दो सीधे सीधे परसेंटेज जो है ड्रॉप हो रही है, सीधे सीधे 0% पे चला जा रहा है फ़ोन। यानी कि चार्जर लगाने पे एक ऐसी प्रॉब्लम आती है इसमें, जैसे आप चार्जर लगाओगे स्क्रीन पर आपको हर बार 2% ऊपर या नीचे होता हुआ दिखेगा कंटिन्यूस। एक मिनट के अंदर आपका फ़ोन जो है वो ऑफ हो जाएगा। 100% चार्ज दिखाएगा, चार्जर लगाया, बहुत तेज़ी से ड्रॉप होता चला जाएगा, 2% 1% गिरेगा आपके आंखों के सामने ही। आप देखते जाओगे आपके सामने ही वो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा, फ़ोन 0% पे हो जाएगा। और जैसे ही चार्जर प्लग इन आउट करोगे, जैसे ही चार्जर प्लग आउट करोगे फ़ोन बंद हो जाएगा। उस समय प्रॉब्लम यहीं पे होता है, या फिर ये IC ख़राब हो चुकी होती है। तो यहाँ पे हमने देखा I2C और चार्जिंग इंट्रिप। तो ये तो आपको समझ में आ गया यहाँ पे कि चार्जिंग का फंक्शन यहीं पे है और यहाँ पे कंट्रोल के अंदर है। बाकी यहाँ पे कुछ इंटरनल पावर रजिस्टर दिख रहे हैं, कैपेसिटर दिख रहे हैं, और ये जो रजिस्टर लाइन से आपको दिख रहे हैं, रजिस्टर दिखेंगे नहीं, ये सब बोर्ड के अंदर हैं, ये सब बोर्ड के अंदर लेयर में है, जो कि यहाँ पे एक जो सेंसर पैड की तरह ये यूज़ किए गए हैं।
जो लेयर के अंदर होंगे बोर्ड में नहीं दिखेंगे आपको। तो यहाँ पे हमारा VPH की कॉइल हो गई, बूट कैपेसिटर हो गया। तो ठीक है, हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया, VBus आया, VPH बना, बूट कैपेसिटर 8 वोल्ट बना और एंट्रिप निकला। एंट्रिप निकलने के बाद चार्जिंग इनेबल हो रहा है, बैटरी से ही 100 के रजिस्टर चेक करेंगे और चार्जिंग एंट्रिप CPU के अंदर और I2C लाइन जो है वो हमारा कनेक्टेड होना चाहिए। तो I2C को चेक करने के लिए हमें IC उठानी पड़ेगी और IC उठा के हमें इस बॉल पर कनेक्टिविटी चेक करनी पड़ेगी। लेकिन एंट्रिप में कोई कंपोनेंट है क्या? नहीं है। और ये एंट्रिप सीधा सीधा हमारा कहाँ जा रहा है? CPU के अंदर, इसमें भी कोई कंपोनेंट नहीं है। तो हम इसको भी GR से डिसाइड करेंगे। यहाँ पे हमारा 550 का GR तीनों लाइनों पर होना चाहिए। अब जो है ये PMU रीसेट के बारे में बात कर लेते हैं और थोड़ा सा पावर IC के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये PMU रीसेट को हम कॉपी कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे कुछ छूटा तो नहीं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है परफेक्ट हैं, ठीक है, इसमें कुछ भी स्किप नहीं हुआ है। तो यहाँ से PMU रीसेट जो है सीधा हम देखते हैं। तो ये देखो ये हमारा eMMC है, स्टोरेज है। यहाँ पे देखो VCC VCCQ, ये 2 वोल्टेज है। VCC 2.8, VCCQ जो है वो हमारा 1.8 है। तो ये 2 वोल्टेज हमें यहाँ पे मिल रहा है। साथ ही साथ इसकी TP यहाँ पे दिख रही है कुछ। देखो डेटा 0 टू डेटा 7, ये 8 बिट कनेक्टिविटी है जो eMMC के अंदर होती है। डेटा 0, डेटा 1, डेटा 2, ऐसा डेटा 7 तक। R क्लॉक, क्लॉक कमांड और रीसेट पे देखो ये लाइन कनेक्टेड है जो हमने अभी दिखाया आपको कि चार्जिंग IC के अंदर कनेक्टेड है, वही लाइन eMMC के अंदर भी कनेक्टेड है। तो देखो यहाँ से ये लाइन निकलती है, ये हमारा पावर IC है HI 6555 वर्जन 100। तो यहाँ से हमारा ये वर्जन भी ध्यान देना आपको, इन ICU के अंदर जो वर्जन होती है वही वर्जन यूज़ करना होता है। तो सिस्टम रीसेट N में 1, यहाँ से आपका जो 1.8 निकलेगा, ये 1.8 जो है आपका चार्जिंग IC को भी रीसेट करेगा, आपका पावर IC से निकल रहा है। और ये हमारा देखो UFS के अंदर, eMMC के अंदर भी गई है और CPU के अंदर भी सिस्टम रीसेट इन कर रही है। तो CPU के अंदर भी जा रही है। तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ आपको ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो देखो पावर IC से इस तरह से हमने इसको बना लिया रीसेट। ये eMMC के अंदर जाएगा। eMMC के अंदर रीसेट ही लिखा होता है, eMMC, eMCP नहीं है इसमें, eMMC है, यानी रैम अलग होगी इसमें। और यही लाइन हमारी चार्जिंग IC के अंदर भी जा रही है। तो ये PMU रीसेट लिखा हुआ है, PMU रीसेट आउट 1.8 वोल्ट। और यही लाइन जो है हमारा CPU के अंदर भी, यही लाइन जो है हमारा CPU के अंदर भी जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पावर ऑन रीसेट का काम कर रहा है, ये हमारा पावर ऑन रीसेट का काम कर रहा है। साथ ही साथ एक रीसेट और होती है जो CPU के अंदर जाती है इसमें। तो CPU को हम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं यहाँ पे। तो CPU को हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारा CPU है और ये CPU के अंदर चला गया कौन सा, PMU रीसेट आउट, जो कि PMU रीसेट आउट जो है CPU को रीसेट कर रहा है। साथ ही साथ पावर IC से एक और रीसेट जो है CPU के अंदर जाएगा जो SOC रीसेट होगा, SOC रीसेट। लेकिन SOC रीसेट से पहले, ये भी तो ये रीसेट है ना, रीसेट से पहले क्या चलता है, क्लॉक चलता है। तो उससे पहले हम क्लॉक को दिखा देते हैं आपको कि क्लॉक किस तरह से इसमें बनता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखो आप सिस्टम सिग्नल लिखा हुआ है, इसके अंदर आपको 2 क्लॉक नज़र आ रही है, एक सिस्टम सिग्नल, सिस्टम क्लॉक और एक स्लिप क्लॉक, और एक सिस्टम क्लॉक इनेबल निकल रहा है। तो ये हो कैसा रहा है, देखो आप ये हो कैसा रहा है, मैं आपको बना देता हूँ यहाँ पे ड्रॉ करके। देखो पहले जो है पावर IC से स्लिप क्लॉक जो है CPU को जा रहा है। स्लिप क्लॉक जो होता है आप लोगों को पता है 32 किलोहर्ट्ज़ होता है, 32.768 स्लिप क्लॉक CPU को जा रहा है। फिर CPU से सिस्टम क्लॉक इनेबल आ रहा है, CPU से आ रहा है सिस्टम क्लॉक इनेबल, और उसके बाद यहाँ से सिस्टम क्लॉक जनरेट होकर CPU को मिल जा रहा है बस। और ये सिस्टम क्लॉक जो है, सिस्टम, इसको रेड कलर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे जो सिस्टम क्लॉक है वो हमारा 19.2 मेगाहर्ट्ज़ है, ठीक है। तो ये CPU को मिल जा रही है इनेबल आने के बाद। तो ये इस तरह से इसका क्लॉक कनेक्शन हो जाएगा CPU से पावर IC के बीच। और उसके बाद जो है ये पावर IC जो है वो रीसेट निकालेगा, PMU रीसेट आउट, जिससे हमारा पावर IC भी रीसेट होगी, जिससे हमारा CPU भी रीसेट होगी, eMMC भी रीसेट होगी,
चार्जिंग आईसी भी रीसेट होगी और जस्ट उसी टाइम एसओसी रीसेट भी जनरेट करेगा। जिस टाइम हमारा पीएमयू रीसेट होगा उसी टाइम हमारा एसओसी भी रीसेट होगा और उसी टाइम एसओसी रीसेट जैसे ही होगा तुरंत एसओसी से पीएस होल्ड यानी पावर होल्ड नाम का एक सिग्नल जो है हमारा यहाँ पे पावर आईसी के अंदर आ जाएगा। तो पावर आईसी से पावर होल्ड जो है वो जनरेट होके, चलिए यहीं पे बना देते हैं, यहाँ से हमें जो है पावर होल्ड मिल जाएगा जो कि 1.8 वोल्ट होगा, जो कि पीएस होल्ड है। पावर होल्ड ही पीएस होल्ड। इसके बनने के बाद सारी वोल्टेज स्टेबल हो जाएगी कॉइलों पर और 1.8 की वोल्टेज भी स्टेबल हो जाएगी और फ़ोन हमारा जो है डायरेक्ट पोर्ट पर आ गया। अगर एमएमसी में प्रॉब्लम रही तो, अगर रैम में प्रॉब्लम रही तो फ्लैशिंग एरर करेगा। हो सकता है डायरेक्ट पोर्ट भी आए, रैम की वजह से भी डायरेक्ट पोर्ट आता है, तो आपका फ़ोन जो है ऑन नहीं होगा। और अगर उसमें प्रॉब्लम नहीं रही रैम और एमएमसी में और आपकी वोल्टेज स्टेबल है तो फ़ोन ऑन है और आपका प्रॉब्लम जो है पूरा डीसी पे आपको दिखेगा फ़ोन ऑन होता हुआ। अगर डिस्प्ले नहीं आती है तो आपका प्रॉब्लम डिस्प्ले में हो सकता है या फिर लाइट सेक्शन के अंदर हो सकता है। तो आपको समझ में आया कि HI का 6522 चार्जिंग आईसी क्या इंपॉर्टेंट सिग्नल निकाल रही है पावर आईसी के लिए, और पावर आईसी जो है किस तरह से रीसेट जनरेट कर रहा है, एसओसी रीसेट और सिस्टम रीसेट आउट, और उसके बाद एमएमसी भी रीसेट हो रही है, सीपीयू भी रीसेट हो रही है। स्लिप क्लॉक जो है किस तरह से है, स्लिप क्लॉक आया और स्लिप क्लॉक इनेबल गया, फिर उसके बाद सिस्टम क्लॉक बना। यहाँ पे बेसबैंड क्लॉक जो है बनता है जरूर है पावर आईसी में, लेकिन वो केवल वाईफाई आईसी के अंदर जाता है बेसबैंड क्लॉक। यहाँ पे बेसबैंड क्लॉक सीपीयू में नहीं जाता है, यहाँ पे भी बेसबैंड क्लॉक बनेगा जो सीधा वाईफाई के अंदर जाएगा, जिसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो आपको अगर ये पावर आईसी का पूरा सीक्वेंस चाहिए, जो इसके पावर का पूरा सीक्वेंस है, तो मैं आपको इसका भी वीडियो बना के दूंगा, लेकिन मुझे चाहिए कमेंट, मुझे चाहिए इस वीडियो पर कम से कम 50 कमेंट, और उस कमेंट में आप लोगों को ये कहना है कि जैसा भी आप लोगों को ये वीडियो लगा उसका फीडबैक आप उस पर दोगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो जो है हम आपको शेयर करते रहेंगे। तो इस तरह का जो है सर्किट काफ़ी इजी होता है, लेकिन समझने के ऊपर है। अगर आप इस पर ध्यान दोगे तो आपको काफ़ी आसानी से जो है रिपेयरिंग मतलब समझ में आएगा कि HI सीरीज़ के फ़ोनों को किस तरह से रिपेयर करना चाहिए। और काफ़ी इजी सर्किट है ये, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और अगर आप चाहते हो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना तो आप हमसे जुड़ सकते हो, और हमारा न्यू बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है 30 मार्च से। सीट की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और इसी तरह के लेटेस्ट सर्किट को पढ़ना चाहते हो और नई नई आईसीओ के बारे में, नए नए सर्किट के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप हमसे जुड़ सकते हो, जिसमें आपको एडवांस लेवल पे सर्किट में एक एक पिन की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। टोटल पावर आईसी के अंदर टोटल पावर सीक्वेंस बताई जाएगी, चार्जिंग आईसी के अंदर चार्जिंग का पूरा सीक्वेंस, सीपीयू का पूरा पावर सीक्वेंस। तो जितने भी सर्किट एक स्कीमेटिक के अंदर होती है टोटल आपको बताई जाएगी। अगर आपको विदाउट स्कीमेटिक फ़ोन रिपेयर करना है तो उसका भी ट्रिक आपको बताया जाएगा। जिस फ़ोन की स्कीमेटिक अवेलेबल नहीं है उस फ़ोन को किस तरह से रिपेयर करें। यही आईसी अगर किसी अदर फ़ोन में लग गई जिसकी स्कीमेटिक नहीं है तो उसको भी आप इजीली रिपेयर कर सकते हो, वो ट्रिक हम आपको बताएंगे। तो इसमें हम नंबरिंग कर देते हैं। ये हमारा सिस्टम सिग्नल हो गया, रीसेट आउट हो गया, एसओसी रीसेट हो गया, और उधर से पावर होल्ड आ गया। सीपीयू से ये आएगा, ये उल्टा डायरेक्शन है सीपीयू। अच्छा सर ठीक है, ये सीपीयू है, सीपीयू से यहाँ से निकल के जाएगा पावर आईसी के अंदर, जबकि ये एसओसी रीसेट आ रहा है, ये डायरेक्शन उल्टा है। और पीएमयू रीसेट आउट जो है दिख रहा है ये भी आ रहा है, ये डायरेक्शन उल्टा है। तो आपको पावर होल्ड मिलने के बाद जो है आपका पूरा पावर आईसी जो है स्टेबल वोल्टेज आउट करेगा और सीपीयू अपना पोर्ट बनाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है एक छोटा सा सीक्वेंस हमने शेयर किया। चलिए इसकी नंबरिंग भी कर देते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे चेक करना चाहिए। फर्स्ट वी बस, सेकंड वीपीएच पावर, थर्ड बूट कैपेसिटर, 4 एंट्री, फिफ्थ नंबर पर आप बैटरी कनेक्टर की लाइन चेक करोगे, ये रजिस्टर भी चेक करोगे जिससे चार्जिंग इनेबल का पता लगेगा। और 6 नंबर पे आप जो है ये पूरा इंटरनल सर्किट चेक करोगे। और 7 नंबर पे आपको ये पावर आईसी का आउटपुट चेक करना होता है। 8 नंबर पे स्लिप क्लॉक, 9 नंबर पे सिस्टम क्लॉक, 10 नंबर पे ये रीसेट चेक करोगे और एसओसी रीसेट चेक करोगे 10 नंबर पर ही। फिर 11 नंबर पर आप जो है पीएमयू पीएस होल्ड, 11 नंबर पे आप जो है पावर होल्ड चेक करोगे और आपका जो है फ़ोन
ये टोटल चीज़ें सही हैं तो आपका फ़ोन जो है पावर लेवल पे डेड नहीं है। प्रॉब्लम आपके eMMC में होगी या फिर फ्लैश की होगी या फिर मॉइस्चर की वजह से कोई दिक्कत आ रही होगी, तो आपको फिजिकली देखना पड़ेगा फ़ोन को। तो ये एक छोटा सा सीक्वेंस हमने शेयर किया आपसे। अगर आप चाहते हो इसी तरह के एडवांस लेवल के सर्किट को समझना और उसमें आपको इस तरह का पूरा सीक्वेंस मिल जाए जिससे आप फ़ोन को ईजिली रिपेयर कर पाओ, तो आप हमसे जुड़ सकते हो, जिसमें आपको जितनी भी नई आईसियाँ हैं सबको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।